बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम खबरें। IMF डील, 170 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे, मिनी बजट लाना होगा, वजीर खजाना का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना ने कहा है कि कल रात तक हर चीज़ को बाहमी तौर पर तय कर लिया है। IMF से कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी की दस्तावेज हमें देकर जाएं। मुआहदे तय पाने के बाद तरीकाकार के तहत IMF को तफसील देनी होती है। IMF से मुज़ाकरात के बाद MEFP का ड्राफ्ट आज सुबह मिल गया है। अब पीर को वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। हुकूमत और मुआशी टीम IMF से मुआहदे को मुकम्मल करने के लिए तगोदो कर रही है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान के प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रही है। ये प्रोग्राम इमरान खान का है, अब चीज़ों में कोई अबहम नहीं। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तारीख में दूसरी मरतबा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करे। वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि हम IMF से मुआहदे पर अमल दरामद करेंगे। उन्होंने कहा कि IMF पैकेज में 170 अरब के टैक्सेस लगाना होंगे। इसमें हत्तल इम्कान कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो डायरेक्ट आम आदमी पर बोझ बने। नए टैक्सेस के लिए मिनी बजट लाना होगा। अब इस हवाले से ऑर्डिनेंस या बिल के मामलात देखेंगे। ये 170 अरब रुपए इसी माली साल में पूरे करना है। पाकिस्तान को IMF जायजे के बाद 1.2 अरब डॉलर मिलने की तवक्का है। मेरी जगह एहसन इकबाल लगा देते तो आज सूरत हाल कुछ और होती। मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इसहाक डार के IMF को आंखें दिखाने का देखा क्या नतीजा निकला। मुझे निकाल देते, इकोनॉमिस्ट टाइप एहसन इकबाल जैसे को लगा देते तो आज कुछ ना कुछ तो होता। मुफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार की सोच को ही उल्टा करार देते हुए बताया कि इसहाक डार ने कहा है कि IMF से बात नहीं करूँगा, ये सोच उल्टी है। इसहाक डार को ऐसी बातें करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि 9000 कंटेनर्स पोर्ट पर खड़े हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। ईगो के चक्कर में फैक्ट्रियां बंद करवा दी। क्यों डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ाया गया, मुल्क को नुकसान हुआ। डॉलर की पॉलिसी में स्टेट बैंक ने बहुत गलतियां की। मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान को IMF मुआहदे से पहले खुद भी कुछ कर लेना चाहिए था। हुकूमत को गैस की कीमत पहले ही बढ़ा लेनी चाहिए थी। IMF ने बिजली की कीमतों में इजाफे का कहा था। हमने दुनिया के पैसे वापस करने हैं। पाकिस्तान को अब एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि समझ होनी चाहिए पाकिस्तान ने किधर जाना है। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, हमें अपनी पॉलिसियों को देखना होगा। हम कहीं ना कहीं तो गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान में दुनिया की खराब तरीन गवर्नेंस है। मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि 15% टैक्स टू GDP करना होगा। पेंशन रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। हमें आबादी के तनासब से प्लानिंग करना होगी। पाकिस्तान का बॉन्ड इस वक्त बेचना मुमकिन नहीं है। कार सरकार में मुदाखलत का केस, इमरान खान को ATC में तलबी के समन जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जज राजा जवाद अब्बास हसन ने केस की समाअत की, जिसके सिलसिले में इमरान खान के वकील बाबर ऐवान और प्रोसिक्यूटर पेश हुए। PTI चेयरमैन के वकील बाबर ऐवान ने कहा कि इमरान खान जख्मी हैं, जिसके बायस पेश नहीं हो सकते। इमरान खान के वकील ने तिब्बी बुनियादों पर अपने मुवक्किल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी की, जिस पर अदालत ने कहा कि इमरान खान की ज़मान पार्क से एक वीडियो जारी हुई जिसमें वो पैदल चलते नजर आए। अदालत ने बाबर ऐवान से मुकालमा किया कि आप इमरान खान की मुस्तकिल जमानत पर दलाइल दें। वो 15 फरवरी को आएँ या ना आएँ, हम जमानत पर फैसला दे देंगे। अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए इन्हें 15 फरवरी को तलबी के समन जारी कर दी। अदालत ने केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी और इमरान खान की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। तुर्किया और शाम में ज़लज़ला की सूरत हाल, वज़ीर आज़म का इमदाद इकट्ठी करने के लिए कलेक्शन सेंटर बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हर ज़िला में इमदाद इकट्ठी करने के लिए कलेक्शन सेंटर बनाने का हुक्म दे दिया।
वज़ीर आज़म की जानिब से मुतासरीन के लिए मयारी कंबल, गर्म कपड़े, बच्चों की खुराक और खैमों का फौरी बंदोबस्त करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा इमदादी सामान भिजवाने के लिए एयर कॉरिडोर भी कायम किए गए हैं, जबकि 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल मोबाइल अस्पताल के लिए टीम और सामान भी तुर्किया पहुँच रहा है। अलावा अजीज सिंध हुकूमत ने भी मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम करने का फैसला किया है। इसके अलावा बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन 1 से 10 रोज़ की तनख्वाह रिलीफ फंड में देंगे। हुकूमती धमकी भी बेअसर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का बहरान बरकरार। पेट्रोल के बहरान के बायस पंजाब के शहरों में कहीं पंप्स बंद हैं तो कहीं पेट्रोल के हसूल के लिए लंबी कतारें लग गई हैं। वज़ीर मुमलकत पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस ऑयल कंपनियों के खिलाफ आज से कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन पेट्रोल पंप मालिकान ने हुकूमत की धमकी को भी संजीदा न लिया। दूसरी जानिब FIA को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का टास्क मिला है, जिसके नतीजे में हाफिज़ाबाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर 9 पेट्रोल पंप मालिकान पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इलावा अजीम पेट्रोलियम डीलर्स ने मलबा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दिया है। महकमा ज़राअत और हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से आज़ाद कश्मीर भर की तरह भिम्बर, बरनाला, समाहनी, कोट जमील, गिरदनवाम में फलदार पौधों के बागात लगाने का अमल जारी है। अब तक ज़िला भिम्बर की तीनों तहसीलों में 20,000 से ज़ायद फलदार पौधे ज़मींदारों को मुहैया कर दिए गए हैं। भिम्बर आज़ाद कश्मीर से ब्यूरो चीफ अरफान यूनुस जलाल की रिपोर्ट। तहसील बरनाला ज़िला भिम्बर में इस वक्त हम फलदार पौधाजात 100 फलदार पौधाजात की मुश्तमिल बाग लगा रहे हैं, जिसकी हमने लेआउट मुकम्मल कर ली है। ज़मींदार और डिप्टी डायरेक्टर ज़िला भिम्बर राज साहब मौका पे मौजूद हैं। पौधाजात हमने लगाने शुरू कर लिए हैं। डिप्टी डायरेक्टर राज साहब जो है ना वो बाग के बारे में अपने तासरात बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम किला पडार तहसील बरनाला के मुकाम पर खड़े हैं। यहाँ हमारे एक बेहतरीन ज़मींदार हैं, उनके यहाँ 100 पौधाजात का बाग लगाया जा रहा है और इसमें तमाम किस्म के फलदार पौधाजात शामिल हैं, जिसमें किन्नू है, माल्टा है, आम है, लोकाट है। और इसके अलावा मेरे साथ इस वक्त ज़राअत ऑफिसर बरनाला मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर अपाशी मौजूद हैं, फील्ड असिस्टेंट दोनों मौजूद हैं। तो जिस तरह तमाम हज़रात जानते हैं कि महकमा ज़राअत ने पूरे आज़ाद कश्मीर में फलदार पौधाजात के बागात की तैनाती का काम शुरू कर दिया है। उसी सिलसिले की कड़ी है कि ज़िला भिम्बर में भी फलदार पौधाजात लगाए जा रहे हैं। ज़िला भिम्बर में इस वक्त तकरीबन 23,000 फलदार पौधाजात ज़मींदारों को मुहैया किए जा रहे हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में जिस तरह बागात लग रहे हैं, इसी तरह भिम्बर में भी बागात लग रहे हैं और भिम्बर में हम इस वक्त तक तकरीबन 23,000 पौधाजात ज़मींदारों को मुहैया कर चुके हैं और ये पौधाजात तमाम तुसी मराकज़ पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक तहसील बरनाला के गाँव किला पडाड़ हाकिम कॉलोनी से है। इस वक्त महकमा ज़राअत की टीम मेरे पास मौजूद है और आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे 8 कनाल 1 एकड़ का रकबा है, जिसमें फलदार पौधे जो हैं वो लगा रहे हैं, जिसमें आम है, लेमन है, चाइना लेमन है, लोकाट है, खुबानी, बादाम, आलू बुखारा। तो मैं बहुत मशकूर हूँ डिप्टी डायरेक्टर जनाब राजा लियाज साहब का और कबीर हुसैन साहब का कि इन्होंने बहुत तावन किया, मुझे 50% डिस्काउंट पे पौधे मुहैया किए और शुरू से लेकर आखिर तक जितना प्रोसेस है उसके बारे में गाइड किया, क्योंकि मेरे लिए ये समझ लें कि नया काम था। तो एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जब तक मैं इस फील्ड में हूँ या मेरी दिलचस्पी है, ये अपना तावन जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। भिम्बर आज़ाद कश्मीर की तहसील बरनाला के गाँव हीर में 1965 से कायम फ्रूट नर्सरी फार्म में फार्मर के लिए तमाम इकसाम के फलदार पौधों की तकसीम का अमल जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं निदा फैसल से। जी निदा, आगाह कीजिएगा, इस नर्सरी में कौन कौन से पौधे दस्तयाब हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा फैसल। इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रूट नर्सरी हीर में तहसील बरनाला। आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत ज़िला भिम्बर। तो हम इनके साथ इस नर्सरी का विज़िट करते हैं और जानते हैं कि इसमें किस किस किस्म के पौधे पाए जाते हैं और इसमें कितने ब्लॉक हैं। तो हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर जो है ज़राअत के डिस्ट्रिक्ट भिम्बर के हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन क्या है।
वालेकुम सलाम। जी सर, आप हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस मीडिया की टीम का इंतहाई मशकूर हूँ जो हमारे रिमोट एरिया में लोगों में फलदार पौधा जात लगाने के हवाले से और बागात लगाने के हवाले से इंतहाई शऊर बेदार कर रही है। तो इसमें इस वक्त हम ईर नर्सरी में खड़े हैं। ये नर्सरी तकरीबन कोई 35 कनाल पर मुश्तमिल है और इसमें इस साल हमने कोई अला क्वालिटी के 13,000 फलदार पौधाजात पैदा किए हैं, जिसमें अखरोट के भी पौधे यहाँ इस दफ़ा तैयार किए गए हैं। खुबानी है, नाशपाती, अनार, अमरूद, किन्नू, माल्टा, लोकाट वगैरह। हम बात करना चाह रहे हैं एक बार फिर हमारे डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत ज़िला भीमबर और महकमा ज़राअत की जो खूबसूरत प्रोडक्शन है हीर के इस इलाके में, तो इनसे बात करना चाह रहे हैं कि इस वक्त ये खेत लगा हुआ है इनका जो ग्राफ्टिंग का, तो जानना चाहते हैं कि किस किस्म की ग्राफ्टिंग हुई है। ये अनार हमारा तकरीबन एक तो पूरे ज़िले में इसके पौधे तैयार होकर जाते हैं और इस दफ़ा भी हमने अनार के बहुत ज़्यादा पौधे दिए हैं। फिर इसके अलावा हमारे पौधे कोटली में भी जाते हैं और बाज़ दफ़ा मीरपुर को वालों को भी ज़रूरत होती है, पलंदरी तक भी जाते रहे हैं। सर, ये बहुत ही अप्रिशिएटेबल स्टेप है कि लोगों के अंदर आगाही आई है कि हमें अपने घर के अंदर गार्डन लगाना चाहिए या अपनी जगहों में प्लांटेशन करनी चाहिए हमें। इस वक्त हमारे साथ एक यहाँ के मकामी फार्मर हैं और हम इनसे मिलते हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ की जो नर्सरी है ये इनके साथ तावन करते हैं, ये नर्सरी के मालिकान यहाँ पे, और इससे ये क्या फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम। ये मेरा नाम जफर इकबाल है, मैं ईरान का रहने वाला। इत्थे फार्म के कोल इस नर्सरी दे मेरा डेरा है। तकरीबन असीं आउंदे जांदे रहने। दूसरा है कि एचओ साहब जदों भी अफसर आउंदे ने, राजा साहब, लियाज साहब आउंदे ने ते हमेशा सानूं याद करते हैं, असीं हाज़र होने हैं ते अच्छे अच्छे मशवरे ने और पौधा जात जेडे ने भी असीं डेरियां ते भी लाए ने। सानूं उन्हां दे मुताबक भी सारा दसदे बुझदे रहिंदे ने भी इन्हां नूं किस तरह ये करना है, स्प्रे वगैरह जां कलमकारी की जरूरत होए ते तां भी सानूं बंदियां नूं कहंदे ने कि जाके करके आओ। ते फिलहाल इत्थे जेडे इंचार्ज 24 घंटे साडे कोल कबीर साहब हुंदे ने ते असीं जिस टाइम भी आवीए उस टाइम जिस भी जरूरत होवे, सानूं पौधा जात की कोई पौधे बीमारी लगी होवे जां किसी किस्म की उस वेले तामन करदे और बंदे भेजदे ने ते असीं बहुत इन्हां दी शुक्रगुजार हाँ कि असीं बहुत फायदा लै रहे हैं इस वक्त ये पौधों फलदार पौधों। आपने अपने घर में किस तरह के फलदार पौधे लगाए? मेरे इस वेले डेरे ते लुकाट है, आलू बुखारा है, अंजील है, अंब दे पौधे ने, केला वे। इस के अलावा जोड़ा जे अपना लुकाट दे बूटे ठीक ठाक लाए ने। हुण मैं थोड़ी देर पहले एक बंदा लैके गया, मैनू बहुत न दूरों असां एक बदामां दे पौधे दियां कलमां मंगाइयां ते वो ला के दे के आए ने सानूं। तकरीबन हर नस्ल के फलदार पौधे असां रखे ने ते सारा तावन जितना भी आए महकमा नर्सरी दे इस महकमे दे नाल तावन दे नाल ही असीं इन्हां नूं देखभाल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक वर्कर मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं यहाँ पे ये क्या काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं बटर था इस महकमा ज़राअत च। मैं 34 साल नौकरी की थी। 34 साल नौकरी करने तो बाद मैं हूँ रिटायरमेंट हो गई 2 साल। हूँ मैं इत्थे ना दी मदद वास्ते ना अपने पेट की खातर मैं इत्थे काम करना पिया। आज की जो इंफॉर्मेटिव हमारी मीटिंग थी, एक विज़िट था हीर नर्सरी का, तो हम हीर नर्सरी के जो इंतज़ामिया हैं उन महकमा ज़राअत के इस वक्त डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इंचार्ज हैं इस हीर नर्सरी के, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इससे बढ़कर जो हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं सरदार तनवीर इलियास साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने एक सेहत अफ़ज़ा जो तरीक़ाकार है अर्निंग का मुतारफ़ करवाया। बहुत शुक्रिया। कोटली आज़ाद कश्मीर से आपको बताते चले, मदीहा मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक कोटली की तहसील सहनसा में आटे के शदीद बहरान के खिलाफ पीपल्स पार्टी के साबिक उम्मीदवार असम्बली सरदार बशीर पहलवान की क़यादत में एहतजाज सहनसा खोड़ी के मकाम से रावलपिंडी कोटली के मेन शाहराह को ब्लॉक करके एहतजाज जारी। एहतजाज होने की वजह से मेन शाहराह में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। फ्लोर मिल्स मालिकान और इंतज़ामिया सहनसा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आवाम को बर वक्त आटे की तरसील ना होने पर खोड़ी से मेन रोड ब्लॉक कर दी गई। आगे बढ़ेंगे और आपको बरनाला भीमपुर आज़ाद कश्मीर से बताते चले, अमजद हुसैन आलम की रिपोर्ट के मुताबिक
ओवरसीज कश्मीरी रहनुमा मिर्जा कासम जराल फ्रांस की वतन वापसी। मीडिया ऑफिस डोंगी अहमद इंचार्ज नुमाइंदगान ग्लोबल उर्दू न्यूज़ आज़ाद कश्मीर जाहिद हुसैन राजा से मुलाकात। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ चैनल की मकबूलियत की तारीफ़ की और फ्रांस में पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पे गुफ्तगू की। कासम जराल ने जाहिद राजा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपकी टीम की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है, मुस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ दें और इलाकाई मसाइल को भी उजागर करें। जाहिद हुसैन राजा ने कासम जराल का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।